मेरे अजीज भाइयों और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही इनका दिल से हम सम्मान करते हैं महाराज जी फादर थॉमस और जनाब इंजीनियर साहब जमात इस्लामी, बहुत ही अहम लोगों की ये मीटिंग जो बज़ाहिर छोटी है लेकिन बड़े अहम और जिम्मेदार लोगों को, मुस्लिम यूथ लोगों ने, ये जो है नौजवान बच्चों ने उनके जज्बे को सलाम करने को जी चाहता है कि इन्होंने एक मोहब्बत की शमा जलाई है ताकि नफरत का अंधेरा मणिपुर रियासत से खत्म हो जाए। ये वक्त देश में आया हुआ है, बल्कि सारी दुनिया में इस वक्त इंसानियत एक बड़े सख्त इम्तिहान से गुजर रही है। बंद कर दी और हमारा देश जिसका सारे आलम में, सारी दुनिया में खास मकाम है, एक एहतराम है, वो इसलिए है कि हजारों साल से यहाँ इंसानियत को सबसे आला दर्जा समझ दिया जाता है। यहाँ मोहब्बत के गीत गाए जाते हैं। यहाँ इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी कहा जाता है कि इनको दुख न दो, इनको तकलीफ न पहुंचाओ। इसी वजह से न जाने कितनी जानें ज़ाय हो गई इन जानवरों के बचाने की वजह से कि इनको मत मारो, इनको मत मारो। और जब हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे तो ये गलत पैगाम जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम जो कहते हैं वो सही नहीं है, हमारी गलत बातों से वो भी बदनाम होगा, धर्म बदनाम होगा, मुल्क बदनाम होगा, देश बदनाम होगा। और सुन लीजिए, सन 1857 से पहले इस मुल्क में, अब से नहीं, केरल में ईसाई हजरात, मुस्लिम हजरात पूरे देश में अब से नहीं हजारों साल से एक साथ रहते आए, कभी नहीं लड़े, धर्म के नाम पर कभी लड़ाई नहीं हुई। सन 1857 से जब अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि वो इस मुल्क से अब बोरिया बिस्तर उनका सिमट जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्लेटफार्म पर जमा होकर जब मुल्क से आजादी का मुतालबा करने लगे तो अंग्रेजों ने यह बीज बोया नफरत का, ताकि भाई भाई से मिल ना सके, और वो बीज बोकर गए। उसके बाद से ये सिलसिले शुरू हुए। उससे पहले अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो सत्ता के लिए इक़्तिदार दुनिया में हर जगह लड़ाई होती है, आपस में मैदानों में होती थी, फौजी लड़ते थे, इंसानों से, शहरियों से नहीं टकराते थे, कभी नहीं टकराते थे। ये कायरता, ये बुज़दिली, जो ये नफरत के जो बीज बोए हैं हिंदुस्तानी समाज में, ये अंग्रेजों के बोए हुए हैं, अंग्रेजों के डाले हुए। इसलिए अंग्रेजों के बोए हुए बीज जो अब बढ़ रहे हैं, दरख्त हो गए हैं, हमें समझने की जरूरत है। देश मोहब्बत से चलता है, इंसानियत से चलता है। और भाई मणिपुर कोई अलग स्टेट तो है नहीं, ईसाई कोई अलग तो है नहीं, या मुसलमान कोई अलग तो है नहीं, या पंजाब कोई अलग तो है नहीं। सब, जैसे स्वामी जी ने कहा कि एकता, अखंडता, एक अखंड भारत का हिस्सा है, एक जिस्म का हिस्सा है, एक जिस्म का हिस्सा है। कश्मीर एक हिस्सा है मुल्क का, पंजाब एक हिस्सा है, मणिपुर एक हिस्सा है, केरल एक हिस्सा है, और सब रहने वाले भारतीय सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। संविधान ने सबको जो है बराबर रखा है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए, एक दूसरे के साथ इंसानियत से पेश आए, एक दूसरे के मजहब की इज्जत करें। और होता आया है, चंद लोग हैं जो गुमराह हैं। मैं ईश्वर से, मालिक से, रब्बुल आलमीन से उनके लिए भी ये प्रार्थना करता हूं कि उन्हें खुदा सही रास्ता दिखाए। मालिक, वो भी हमारे मुल्क के भाई हैं, तो वो गलत रास्ते पर जाकर के नफरत की इख्तियार किए हुए हैं। ऐसे जो है, किसी घर में जब अंदर लड़ाई हो जाती है तो वो घर कमजोर हो जाता है। आज पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस मुल्क में, पाकिस्तान में, जब वो अंदर से वो बिल्कुल खोखले हो गए, बिल्कुल लड़ रहे हैं आपस में। देखिए, सब एक ही मजहब के मानने वाले लोग हैं, अरबों में आपस में सबका दिल एक होना चाहिए, इंसानियत वाला दिल होना चाहिए, ये जरूरी है।
एक मजहब होने के साथ में भी ये जरूरी नहीं कि झगड़ेंगे, नहीं झगड़ेंगे, जैसे एक माँ बाप की औलाद झगड़ती है वैसे झगड़ेंगे। सबका दिल एक जैसा होना चाहिए। हजारों साल से भारत के वासियों का दिल एक जैसा है, एक जैसा है, इंसानियत जैसा है। देखिए छोटा सा स्टेज है, या स्वामी जी बैठे हैं, या फादर बैठे हुए हैं, या इमाम बैठे हुए हैं, सब लोग। और वो आज हमारे जो सिख ग्रंथी साहब है वो आए नहीं है, वो शायद कहीं रह गए, तो वो भी बैठते हैं। ये भारत की एकता की एक मिसाल है कि सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हमने बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेला और उनसे गुजरे हैं। ये मुसीबत भी टल जाएगी जो देश में कुछ अरसे से पैदा हुई है कि कहीं कुछ लोग शिकार है नफरत का, और नफरत को मोहब्बत से खत्म किया जा सकता है। नफरत कभी नफरत से नहीं बुझेगी। अब जो 100 लोग जो गए हैं, मारे गए हैं मणिपुर में, वो क्या भारतीय नहीं थे? भारतीय थे, भारत के सब, वो भारत की औलाद थे, वो भारत के खानदान के लोग थे। उनकी माँ भारत की माँ, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भाई होंगे, उनकी बहनें होंगी। उनके दिल से पूछिए कि उनके दिल में क्या गुजर रही होगी। बहुत जमाने पहले यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, और उसका जिसका कोई बहन या कोई उसका वालिद दंगे का शिकार हुआ, और वो लड़का फौज में वहां करगिल में जो है बेचारा वहां से आया हुआ था। और तो मैंने उनसे कहा, आपसे जिम्मेदार थे हुकूमत में, मैंने कहा उसके दिल से पूछिए कि वो भारत की सरहदों पर रक्षा कर रहा है और उसकी माँ और बहनें खेतों में जान बचाती हुई फिर रही हैं अपने मुल्क में, तो उसका दिल क्या कैसे रक्षा करेगा, वो ये बताइए आप मुझे। इसलिए भारत की समानता, भारत की अजमत, भारत का वकार एकता में है, अखंडता में है, सच्चाई में है, मोहब्बत में है। इंसानियत भारत की ताकत है, नफरत भारत की ताकत नहीं है। जो लोग भारत की ताकत नफरत में समझते हैं, उनसे बड़ा जाहिल कोई और नहीं है। भारत हजारों साल से है, हजारों साल तक रहेगा, इंसानियत के साथ रहेगा, मोहब्बत के साथ रहेगा, प्रेम के साथ रहेगा। यही इस मुल्क की खूबसूरती है, यही इस मुल्क का हुस्न है। और इस मुल्क की सबसे खूबसूरत चीज का नाम है इंसान और भारतीय होना, इंसान और भारतीय होना। और सब इस मुल्क के, हमारे मुल्क की यही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सब धर्म के लोग अपने आराम से रहते, सब लोग इज्जत करते हैं एक दूसरे के धर्म की। सब लोगों को इज्जत करनी चाहिए। जो लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं करते, मैं समझता हूं उन्होंने भारत से कुछ नहीं सीखा। वो तो अपनी माँ के आंचल को बदनाम कर रहे हैं। माँ तो ममता देती है, मोहब्बत देती है, अपनी सारी औलादों को बराबर समझती है। माँ वो नहीं हो सकती जो बच्चों में अपने तफरीक करे, धर्म के बिना पर तफरीक करे।